बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे स्लीव्स के डिज़ाइन। तो आपको मैं बताती चलूँ कि जो हम शूटिंग लेते हैं अपनी, तो उसके साथ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है, उससे हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी स्लीव्स तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एक्स्ट्रा बुकरम बच जाती है, मींस कि जो हम गला कटिंग करते हैं या जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं, उनके साथ जो एक्स्ट्रा हमारी चेपी बुकरम बच जाती है, वो मैं संभाल के रख देती हूँ। तो आपकी भी जो एक्स्ट्रा बची हुई चेपी होती है, उसे संभाल के रख दिया करें, उसे फेंका ना करें, क्योंकि वो बाद में डिज़ाइन बनाने के काम आ जाती है। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा ये चेपी फालतू पड़ी हुई थी, तो उसकी मदद से हम अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। यहाँ पे हम कुछ स्क्वेयर्स रेडी करेंगे जो हमने आज स्लीव्स के आगे लगाने हैं। तो ये तकरीबन इसकी हमने जो लंबाई है वो भी 1 इंच ली है, सॉरी, और जो इसकी चौड़ाई है वो भी 1 इंच ली है। और इस तरह से डबल लाइनिंग करके हमने अपने स्क्वेयर्स को रेडी कर लिया है जो हमने स्लीव्स के आगे लगाने हैं। तो ये तकरीबन इस तरह के आप तकरीबन 24 रेडी कर लें, और 6 दोनों स्लीव्स पे लगेंगे, और उनको डबल करेंगे तो ये 24 बन जाते हैं। तो आप 24 इस तरह के स्क्वेयर्स रेडी करके इन्हें कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम जो होता है हमारा शॉर्ट होता है, और हमने जो डिज़ाइन बनाना होता है वो जल्दी से जल्दी बनाना होता है, ताकि हमारा टाइम भी कवर हो जाए, और जो हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो हमारा जल्दी से हो जाए। तो इसको जल्दी बनाने के लिए ख़ुद कोशिश करनी पड़ती है। तो आप इस तरह से एक एक करके अगर ड्रा करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये तकरीबन अपनी चेपी को फ़ोल्ड करके और तय लगा के और कटिंग कर लेंगे ड्रा करने के बाद, ताकि ये हमारे इकट्ठे कोई 7-8 बन जाए। तो इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड किया है, चेपी को फ़ोल्ड करके इसके बाद डबल फ़ोल्ड किया है, या 3-4 दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे। तो फिर जो हमने अपना कटिंग करके रखा हुआ था स्क्वायर, वो इसके ऊपर रख के और इसे ड्रा कर लेंगे। इसे ड्रा करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने स्क्वायर को ड्रा कर लिया है। अंदर से भी हम इसी तरह से ड्रा कर लेंगे, और ड्रा करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने ड्रा किया है इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद कोई 19-20 का फ़र्क रह जाए तो आप खुद कैंची की मदद से ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से हमने कटिंग करके जो हमने ड्रा किया था उसकी किस तरह से हमने कटिंग की है। तो इस तरीके से आप भी कटिंग करेंगे तो आपके जल्दी स्क्वेयर्स बन जाएंगे, और डिज़ाइन बनाने में भी आपको आसानी होगी, और टाइम की भी आपकी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कर लिया है, और कोई 19-20 का फ़र्क रह जाए तो आप बेशक कैंची की मदद से दोबारा से इसे कटिंग करके ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने स्क्वेयर्स को कर लिया है रेडी। तो इस तरह से हमने अपने स्क्वेयर्स को रेडी किया है जो हमारे स्लीव्स के आगे लगेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे स्क्वेयर्स हो गए हैं रेडी। देखिए कि हमारे कितने इक्वल हमने अपने स्क्वेयर्स को रेडी किया है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आया। और फिर उसके बाद जो हमने ये अपनी पिंक कलर की पट्टी रखी हुई थी, इसके ऊपर हम अपने स्क्वेयर्स रेडी करेंगे, क्योंकि हमें जो अपने स्क्वेयर्स चाहिए वो पिंक कपड़े के ऊपर चाहिए, क्योंकि हमारा यही इसके ऊपर सूट करता है। तो आप अपने हिसाब से अपनी पट्टी ले सकते हैं जिसके ऊपर आपने अपने स्क्वेयर्स रेडी करने हों। तो यहाँ पे हमने ये पट्टी ली है, और इस तरह से ऊपर रखने के बाद ये तकरीबन आधा इंच का गैप दे के और अपने स्क्वेयर्स को रखना है, और फिर इस्त्री की मदद से आपने चिपका लेना है। बटन को अच्छी तरह से चिपकाना है ताकि सही से चिपक जाए। तो उसके बाद हम इसे सेंटर से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे। तो इसी तरह से आपने अपने सारे कटिंग कर लेने हैं, और कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे ग्लू की मदद से इनको जोड़ लेना है। तो इस तरह से हम अपने स्क्वेयर्स को रेडी करेंगे। ग्लू की मदद से ग्लू लगाते जाएंगे। ये आपके घर में किसी के भी घर में ये गम स्टिक होगी, गम स्टिक की मदद से आप इसको चिपका सकते हैं ताकि ये फिर बाद में आसानी हो हमें डिज़ाइनिंग करने में। तो इस तरह से आप अपने स्क्वेयर्स को रेडी कर लेंगे, और कपड़े के ऊपर भी और बुकरम के ऊपर भी आप ये गम स्टिक लगा लेंगे ताकि ये इजीली एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। तो इस तरह से हम अपने सारे स्क्वेयर्स को रेडी कर लेंगे।
आप भी ये डिज़ाइन लाज़मी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपका किस तरह से तैयार हुआ है। तो आप भी लाज़मी इस डिज़ाइन को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला है। तो ये बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी है, तो इसलिए लाज़मी इसे ट्राई करिएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से आपने अपने डिज़ाइन को रेडी किया है और मेरे साथ लाज़मी शेयर करिएगा। तो इस तरह से हम अपने बॉक्स को रेडी करेंगे, ग्लू लगा गम स्टिक लगा के और तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने अपने स्केयर्स को कर लिया है रेडी। आप देख सकते हैं कितने नीट तरीके से हमने अपने स्केयर्स को रेडी किया है। तो यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद हमने इसके ऊपर एक दफ़ा प्रेस लगा ली थी, क्योंकि इन्हें ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग रहा था और फिर ये हाथों के साथ चिपक रहे थे, तो इसलिए हमने इसके ऊपर एक दफ़ा प्रेस लगा के और इन्हें रेडी कर लिया है, ताकि ये हाथों के साथ ना चिपकें। उसके बाद स्केयर्स रेडी करने के बाद गम स्टिक लगाने के बाद फिर हम एक दूसरे के ऑपोज़िट हम इन दोनों को रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल चेपी बुकरम के साथ साथ हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हम अपने गले की सिलाई लगाते हैं बिल्कुल चेपी बुकरम के साथ साथ। तो इसी तरीके से हम अपने इन स्केयर्स के ऊपर भी बिल्कुल चेपी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा गैप छोड़ के, जिस तरह से हम गले की कटिंग करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा गैप छोड़ के इसकी कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपना बीच वाला कपड़ा निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। जिस साइड से सीधा है चेपी बुकरम को दोनों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। उल्टी साइड अंदर की तरफ हो जाएगी, सीधी साइड बाहर की तरफ कर लेंगे। आप दोनों साइड से देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन दोनों साइड से बिल्कुल नीट आया है। इस साइड से भी बिल्कुल नीट है और हमारा दूसरी साइड से भी बिल्कुल नीट आया है। आप जिस साइड से रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर बिल्कुल इसके किनारे पे बिल्कुल इसके साथ साथ हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। और जो हम ये वाली अपनी सिलाई लगाएंगे ये बिल्कुल हमारी नीट आनी चाहिए, और ताकि हमारा जो डिज़ाइन बने वो बिल्कुल नीट हो। तो इस तरह से बिल्कुल साथ साथ किनारे पे हम इसकी सिलाई लगा के इसी तरह से हमने अपने सारे स्केयर्स रेडी कर लिए हैं। ये हमारे एक स्लीव्स के स्केयर्स हमने रेडी किए हैं। तो अब एक दूसरे के ऊपर रख के हम इसकी जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है उसकी हम कटिंग करके सारे इक्वल कर लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे ये स्केयर्स इक्वल करते जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और इसे बिल्कुल नीट है ताकि ये सारे हमारे इक्वल आए। जब हमने स्लीव्स के ऊपर लगाएं तो ये ना हो कि एक बड़ा हो एक छोटा हो, इसलिए हम ये एक दूसरे के ऊपर रख के इनकी सारे स्केयर्स की हम कटिंग कर लेंगे ताकि ये है हमारे इक्वल लगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और देख सकते हैं आप ये कितने नीट लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी, और यहाँ पे आपको एक और बात बताती चलूँ कि यहाँ पे हमने इन्हें थोड़ा सा मोड़ के रखना है। जो हमें स्केयर चाहिए वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम इसके अंदर से कटिंग भी नहीं की थी ताकि थोड़ा सा हमें ये मुड़े हुए चाहिए। तो उसके बाद स्केयर्स रेडी करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी लेस जो है वो अपने स्लीव्स के एंड पे लगा लेनी है, इसके बॉटम पे लगा लेनी है। इस तरह से हम अपनी लेस को लगाएंगे जिस तरह से हमने पिछली अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि गुम लेस किस तरह से लगाते हैं। सेम गुम लेस के तरीके से हम अपने स्केयर्स को भी लगाएंगे और इस लेस को भी हम गुम लेस की तरह लगाएंगे। जिस तरह से गुम लेस हमारी लगती है सेम उसी तरीके से अपने स्केयर्स को भी लगाएंगे। और नीचे एक दफ़ा हम अपनी लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद ऊपर स्केयर लगाएंगे। स्केयर्स हम लगा के रेडी करेंगे। तो हमने लेस के साथ स्केयर्स इसीलिए नहीं लगाए क्योंकि फिर लगाने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए हमने पहले अपनी लेस को लगा लिया है। लेस लगाने के बाद हम अपने स्केयर्स को लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टोटल आधे इंच का गैप छोड़ के और अपने स्केयर्स को इस तरह से रख लिया है। आधे इंच का आप गैप देते जाएंगे, अपने स्केयर्स को रखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल ये हमने 6 अपने स्केयर्स रेडी किए हैं क्योंकि हमारे स्लीव्स पे इतने ही लगने थे। आप अपने हिसाब से अपने स्केयर्स रेडी कर सकते हैं जितने आपके लगने हैं। तो इस तरह से हम स्केयर्स रखते जाएंगे और लगाते जाएंगे सिलाई की मदद से, और आधा इंच का गैप दे के हम इनको लगाते जाएंगे।
तो इस तरह से आप भी बिल्कुल नीट तरीके से अपने स्केयर्स को लगाइएगा। और यहाँ पे जो हमने नीचे लेस लगाई है, जहाँ पे लेस की हमारी सिलाई आई है, सेम उसी नीचे वाली सिलाई के ऊपर ही हमारी स्केयर्स की सिलाई आए, तभी हमारी ये स्केयर्स जो हैं वो नीट लगेंगे और बिल्कुल इक्वली आएंगे। तो इस तरह से आप आधे इंच का गैप दे के अपने स्केयर्स को लगाते जाएंगे। और ये जो नीचे से हमने कपड़ा लिया है वो हमारा उल्टा है, लेस हमारी सीधी है। पिछली वीडियोस में भी आपको हमने बताया था कि गुम लेस का क्या तरीका है। तो उसके बाद हमने अपने कपड़े को मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद फिर से हमने इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे अपनी सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये वाली जो हम दूसरी सिलाई लगाते हैं, ये कोशिश किया करें कि अब आपकी जो दूसरी सिलाई है ये नीट से नीट आए, तो तभी से हमारी गुम लेस जो है वो नीट लगती है। तो ये दूसरी सिलाई जो है हमारी, ये आप हर हाल में इसे नीट लगाया करें ताकि हमारा जो भी डिज़ाइन है ये नीट आए। तो इस तरह से आप अपनी दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। सो व्यूअर्स, आप इस डिज़ाइन को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ये डिज़ाइन ट्राई किया तो ये आपका डिज़ाइन कैसा बना है और ये पहनने में कितना खूबसूरत लगता है, ये भी लाजमी मुझे बताइएगा। तो इस तरह से आप सिलाई लगा लेंगे अपनी, और इस सिलाई को लाजमी ध्यान से लगाइएगा ताकि ये आपकी सिलाई जो है वो काफ़ी नीट आए। ये नीट आएगी तो आपका डिज़ाइन जो स्लीव्स का है वो काफ़ी नीट लगेगा और ये आपको पहनने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस सिलाई को ध्यान से लगाइएगा। सो यहाँ पे हमने अपनी दूसरी सिलाई लगाने के बाद आगे से स्लीव्स को पलट लिया है और ऊपर से दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी ध्यान से और नीट लगाइएगा। और ये सिलाई लगाने के बाद हम इस्त्री की मदद से आगे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो हमने डिज़ाइन सिलाई लगाई है ये सिलाई हमारी बैठ जाए और डिज़ाइन हमारा काफ़ी नीट लगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ मोती पड़े हुए थे, तो उन मोतियों को हमने ये जो हमने स्केयर्स बनाए हैं उनके अंदर हमने लगा दिए सुई की मदद से। तो इस तरह से हमने मोती अटैच किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन हमारा कितना नीट बना है। तो अगर यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।